श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं और इसमें आज आगे की वीडियो आपके सामने है। ये जो वीडियो है इसमें श्री एम फिर से अपने जो पिछले जन्म हैं उनको याद करते हैं और जो पिछले जन्म में उनके एक महान अवधूत जिनसे वो मिले थे उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका जो शीर्षक है वो है सदाशिव बहुंद्र एक महान अवधूत। 18वीं सदी में दक्षिण भारत के आरकोट प्रांत के एक मुस्लिम शासक के हरम की प्रथम बेगम था मैं। ये अपने उस जन्म की बात कर रहे हैं पिछले की, कि 18वीं सदी में जो है मैं एक मुस्लिम शासक जो था उसकी प्रथम पत्नी या बेगम था। उस समय बड़े अजीबो गरीब हालातों में मेरी मुलाकात महान योगी और अवधूत सदाशिव बहुंद्र से हुई। ईश्वर करे उनके पाँव की धूल सदा मेरे माथे पर बनी रहे। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं उस महान आत्मा से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। करीब 300 साल पहले आंध्र प्रदेश के एक ब्राह्मण सोम सुंदर अवधानी अपनी पत्नी पार्वती के साथ मदुरई में रहते थे। सोम सुंदर बड़े विद्वान थे और कुंडलिनी योग के साधक थे। उनके संगी साथी उन्हें एक योगी मानते थे। उनकी पत्नी पार्वती की तीव्र इच्छा थी कि कोई महान आत्मा उनके सुपुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्म ले। अपने पति के सुझाव पर उसने राम नाम का जप शुरू कर दिया। कहा जाता है उन्होंने यह जाप इतना अधिक किया कि वह निद्रा में भी उनके भीतर राम नाम चलता रहता था। जब वे रामेश्वरम के तीर्थाटन पर थे तब उन दोनों के सपने में आया कि रामेश्वरम के स्वामी शिव ने उन पर कृपा कर भविष्यवाणी की कि उन्हें सतपुत्र की प्राप्ति होगी। मदुरई लौटने पर उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। वह बालक बहुत ही सुंदर था जिसका नाम उन्होंने शिवराम कृष्णन रखा। बचपन से ही वह अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हुए शास्त्रों का पाठ करने लगा। उसने शिक्षकों को लगता था जैसे वह पिछले जन्म के संचित ज्ञान को ही दोहरा रहा है। उन्होंने अपना परिचय महान श्रीधर वेंकटेश अयरवल से करवाया, जिन्हें प्रेम से तिरुवल्लुर के अयरवल के नाम से जाना जाता था। इसी बीच उनकी मां ने उनका विवाह तय कर दिया। शिवराम कृष्णन के पिता हिमालय पर जाकर कठिन साधना में लग गए थे। अपनी माता को दुखी न करने के विचार से 12 वर्षीय बालक शिवराम कृष्णन ने उस विवाह के लिए हामी भर दी और उन दिनों की प्रथा अनुसार 5 वर्ष की एक लड़की से उनका विवाह हो गया। उसके बाद वधू को परिपक्व होने तक अपने पिता के घर भेज दिया गया। रीति रिवाज के अनुसार समय आने पर उसे अपने पति के घर बुलावा लिया जाएगा। शिवराम कृष्णन अपने अध्ययन और आध्यात्मिक खोज में ऐसे लीन रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अयवल ने जब देखा कि वह आध्यात्मिक ध्यान करते करते अक्सर समाधि की अवस्था में जाने लगा है तो उन्होंने उस महान विद्वान ऋषि एवं योगी श्री परमेश्वरेंद्र की देखरेख में छोड़ दिया। अपने गुरु परम शिवेंद्र के निर्देश पर शिवराम कृष्ण मैसूर के महाराज के यहाँ संस्थान विद्वान बन गए। कुछ समय बाद मैसूर से उनका मोह भंग हो गया और अपने गुरु के बुलावे पर वे वापस लौट आए। अपने गुरु के चरणों में दंडवत करके वे चुपचाप बैठ गए। मैसूर में अपने कार्यकाल में वे बहुत ही वेदांतिक परिचर्चाओं में अनगिनत वैदिक विद्वानों को मूक बना चुके थे। उसी की ओर इंगित करते हुए उनके गुरु परम शिवेंद्र बोले, तुमने दूसरों की जुबान पर ताला लगाना तो खूब अच्छी तरह सीख लिया, परंतु अपनी जुबान को बंद रखना तुम्हें नहीं आया अब तक। अपने इसी को अपना आध्यात्मिक निर्देश मानकर उन्होंने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और मौनी हो गए।
शिवेंद्र ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दे दी। सन्यासी का जीवन जीने का निर्देश देते हुए उन्होंने उनका नाम सदाशिव रख दिया और अपनी तपस्याओं के लिए किसी भी स्थान को चुनने की अनुमति दे दी। सदाशिव नेरूर चले गए और कावेरी नदी के पास पहाड़ों से घिरे एक सुंदर हरे भरे स्थान पर रहने लगे, जहां आज भी एकांत है। वहां वे परब्रह्म के असीम आनंद में डूब गए। वे घूमते हुए कभी कभार कहीं निकल जाते और फिर अपनी इच्छा से वापस आ जाते। वे अवधूत हो गए थे, एक स्वतंत्र आत्मा जो परम आनंद ब्रह्मा के साथ एकाकार हो चुकी थी। वे लंगोट भी त्याग कर पूरी तरह नग्न अवस्था में रहते और अपनी इच्छा से जहाँ चाहे चले जाते। समाज के नियमों की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। उनके जीवन के बारे में बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ प्रचलित हैं। कोदमुंडी के पास ही कावेरी नदी पर एक बड़ी सी चट्टान एक द्वीप की तरह निकली हुई है, जिसे अगस्त्य परई कहा जाता है। बिल्कुल एकांत के लिए सदाशिव ब्रह्मा उस चट्टान पर बैठ जाते और कई बार 10 से 15 दिनों तक लगातार ध्यान में बैठे रहते। अब वे सदाशिव बहुंद्र के नाम से प्रचलित हो गए थे। एक बार नदी में बाढ़ आ गई और उमड़ती हुई लहरें उन्हें बहा ले गईं। वे नदी के तल में दब गए। उस समय सदाशिव ब्रह्म बहुत ही गहरी समाधि की अवस्था में थे। महीनों बाद रेत की खुदाई करने के लिए मजदूर वहां पहुंचे। वे चौंक गए जब उनकी कुदाल एक नर्म जगह पर पड़ी और वहां से खून निकलने लगा। इस घटना से घबराकर ग्राम के प्रधान को बुलाया गया और उसकी निगरानी में धीरे धीरे रेत हटाई गई। तब उन्हें सदाशिव ब्रह्म का शरीर दिखा। वे अब भी समाधि में रत थे। जब उनके शरीर को मालिश से गर्म किया गया और उन्हें गर्म दलिया पिलाया गया, तब सदाशिव को जागृति हुई और वे चुपचाप वहां से उठकर चले गए। पट्टिकोट्टई राज्य के तिरुरंकुलम नामक जंगलों में वे फूस के बहुत बड़े ढेर के नीचे दबे हुए मिले, जहां वे समाधि की अवस्था में गिर पड़े थे। भैंसों को ऊपर का चारा खिला देने के बाद किसानों को नीचे से सदाशिव का शरीर मिला। वे उठे और जल्दी से चल दिए। वे लगभग साल भर से वहां दबे हुए थे। जब पदुकोट्टी के महाराज विजय रघुनाथ ने मंत्री ने इस बात की जानकारी महाराज को दी, तो साधु संतों को चाहने वाले विद्वान राजा उनकी तलाश में जुट गए। काफ़ी खोज के बाद सदाशिव को एक अलग थलग स्थान पर पाया गया। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने सदाशिव से महल में पधारने की विनती की, परंतु सदाशिव बिना कुछ बोले अपने ध्यान में बैठे रहे। तब महाराज ने उनके पास ही अपने लिए एक कुटिया बनवाई और इस महर्षि की सेवा में लग गए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए वह महल में जाते और अपने कर्तव्यों का पालन कर वापस लौट आते। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। एक दिन राजन ने सदाशिव से मंत्र दीक्षा का अनुरोध किया। तब सदाशिव ने रेत पर मंत्र लिख दिया। कहा जाता है कि राजा ने उस रेत को ही जिस पर दक्षिणामूर्ति मंत्र लिखा था, अपने अंग वस्त्र में एकत्रित किया और महल में आकर एक सोने के डिब्बे में उसे रखकर रोज उसकी पूजा करने का नियम बना लिया। यह भी कहा जाता है कि जब एक बार सदाशिव करूर के एक बाग में घूम रहे थे, तब उनके आसपास जमा हुए बच्चों ने उनसे फरमाइश की कि वे मदुरई के मंदिर में होने वाला उत्सव देखना चाहते हैं। जहाँ भी वे जाते थे, बच्चे हमेशा हर जगह उनके आसपास जमा हो जाते थे। वे उन्हें अपने जैसा ही मानते थे। उनकी इस तीव्र इच्छा को देखकर सदाशिव ने उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ जाने को कहा और ये लो, वे वहाँ उत्सव में मौज करने पहुँच गए। वहाँ शिव के ही एक रूप भगवान सुंदरेश्वरम की शोभा यात्रा निकल रही थी। इन बच्चों ने उस शोभा यात्रा का आनंद उठाया और फिर सदाशिव उन्हें बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाकर उसी तरह वापस ले आए। उनके माता पिता अपने लापता बच्चों को वापस पाकर बेहद आश्वस्त हुए, परंतु उनकी बातें सुनकर वे अचंभे में पड़ गए।
बच्चों ने उन्हें वे बची खुची मिठाइयाँ भी खिलाई जो केवल मदुरई में ही मिलती थी। कुछ माता पिता को इस बात का मलाल रहा कि उन्हें वह सौभाग्य न प्राप्त हो सका जो उनके बच्चों को मिला। इसी प्रकार अचंभित करने वाली एक और घटना बताई जाती है। एक बार वे एक धनवान जमींदार के चावलों के खेत से गुजर रहे थे। उन्हें चोर समझकर चौकीदार उन्हें मारने के लिए दौड़े और वहीं के वहीं पत्थर बन गए। तब सदाशिव काफ़ी दूर पहुंच गए, तब कहीं वे दोबारा अपने हाथ पांव हिलाने लायक हुए। सदाशिव ब्रह्म और उनकी शक्तियों के बारे में अनगिनत कहानियां हैं, पर अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। अब श्री एम के हम वापस आ गए हैं। अब तक उन्होंने सदाशिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। जैसा कि इस बारे में शुरुआत में ही मैंने बताया था कि यह करीब 300 साल पुरानी घटना है, जब मैं एक नवाब की सबसे प्रिय बेगम थी। वह नवाब अरकोट के शासक का जागीरदार था। उसके हरम में 20 से ज़्यादा बेगमें थीं, पर उसे मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं एक अफ़गानी रईस की बेटी थी और वो मुझे वे मोती पुकारते थे। वह नवाब तरह तरह से अपनी मोहब्बत और शौक़ का इजहार किया करता था। मुझे पूरी तरह से नग्न करके मुझे गहनों से सजाना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वह मुझे तरह तरह के गहने पहनाता, पाजे पहनाता, इत्र लगाता। एक दिन जब वह अपने इस प्रेम लाप में पूरी तरह रमा हुआ था, अचानक तंबू में प्रवेश द्वार का कपड़ा उठा और एक अजनबी लंबा सा तेजस्वी व्यक्ति अंदर चला आया। उसका दाढ़ीदार चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उसकी आंखें ऐसी खुशी से नाच रही थी जैसे वह किसी गोपनीय रहस्य का आनंद ले रहा हो। वह पूर्णतः नग्न था। उसने नवाब की ओर देखा और फिर मुझे देखा। हमारी आंखें मिली। ऐसा लगा जैसे एक ठंडी बयार मेरी आंखों के अंदर घुसी और हृदय में उतर गई। मेरा हृदय आनंद से आत्प्रोत हो गया और लगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाने को उद्यत हो। मैं उस प्रेम की अनुभूति से जड़ीभूत हो गई। तब तक वह नवाब इस झटके से उबरकर बाहर जा चुका था। वह गुस्से से काला पड़ गया था। उसने क्रोध में पहरेदारों को आवाज़ दी और वे दौड़े चले आए। पर अजीब चमत्कार हुआ। पहरेदार उस व्यक्ति को देख ही नहीं पा रहे थे। वह केवल हम दोनों को नजर आ रहा था। तब नवाब ने अपनी तलवार खींची और भयानक गुस्से में उसका दाहिना बाजू काट डाला। उसकी कटी हुई बाँह जमीन पर गिर पड़ी और उसके कंधे से खून की मोटी मोटी धाराएं बहने लगी। लेकिन वह व्यक्ति संपूर्ण आनंद में जोर से हंसा और मुड़कर तंबू से बाहर चला गया। ये क्या किया तुमने? मैं नवाब की ओर मुड़कर चिल्लाई। ये तो वही महान मस्तान हैं, हिंदू साधु, जिनके बारे में हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। उन्हें अपने शरीर की कोई सुध नहीं है। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वस्त्र पहने हैं या नहीं। दौड़िए नवाब साहब, दौड़िए उनके पीछे। उन्हें ढूंढकर उनसे अपने इस जघन्य अपराध के लिए माफ़ी मांगिए। वे अपनी असीम कृपा से आपको माफ़ कर दें शायद। अल्लाह रहमदिल है, मेहरबानी ज़रूर करेगा। जाइए। मेरे पति डर और अपराध बोझ से थर्राने लगे। उन्होंने उनकी कटी हुई बाँह उठाई और तंबू से बाहर भागे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं होश में आई तो देखा नवाब साहब मेरे पास बैठे थे। वे शांत थे और अपने आचरण और भंगिमा से स्थिर लग रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वे उस साधु के पीछे गए तो वहाँ क्या हुआ। नवाब साहब बोले, मैं उस साधु की कटी हुई बाजू लिए काफ़ी दूर तक उसके पीछे भागता गया। वे जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए मिले। मैं इनके पाँवों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। साधु बोले कि तुम्हारा कोई अपराध था ही नहीं। तब नवाब ने उन्हें उनकी कटी हुई बाजू दिखाई तो उस साधु ने वह लेकर चुपचाप अपने कंधे के गड्ढे में डाल दी और कुछ ही क्षणों में उनके कंधे का घाव बिल्कुल भर गया। अब ठीक है ना? वह साधु मेरे पति से बोला।
अब जाओ, जाकर अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी के हवाले कर दो और कराची चले जाओ। तुम्हारे अंदर आध्यात्म की लौ है। कराची में एक महान सूफी संत अज्ञात रूप से रहता है, तुम उसे पहचान लोगे। उनके शागिर्द बनकर अपना पूरा जीवन वहीं गुजारो। उनसे कहना मेरा आशीर्वाद उनके साथ है और उसकी इच्छा को मैं जरूर पूरा करूँगा। इस शरीर को छोड़ते ही मैं कराची में उसके सामने आऊँगा। वह मेरे लिए कब्र खोदकर तैयार रखे। और जहाँ तक तुम्हारी उस मोती का सवाल है, वह तो हम में से एक है। मैं उसकी आध्यात्मिक ज्वाला को फिर से जागृत करने आया था, जो बिल्कुल बुझने के कगार तक पहुँच चुकी थी। जल्दी ही वह अपनी अंतरात्मा के आनंद को प्राप्त करेगी। उसकी मृत्यु भी उसी दिन होगी जिस दिन मैं नेरूर में इस शरीर का त्याग करूंगा। उससे कहना कि मेरा शरीर छोड़ते समय वह जब मुझे प्रणाम करने आएगी तो मैं उसकी आत्मा को आशीर्वाद दूंगा। इस जन्म के उपरांत वह एक पवित्र ज्ञानी ब्राह्मण परिवार में पुरुष रूप में जन्म लेगी, जो बनारस से विस्थापित होकर बद्रीनाथ के पास एक गांव में रहने लगेंगे। वहाँ वह अपने पिता के समान श्री गुरु बाबा जी का शिष्य बनेगी। श्री गुरु बाबा जी स्वयं आदिनाथ का प्रकट रूप है और हिमालय में रहते हैं। किसी एक खास वजह से उसे दोबारा शंकर की भूमि दक्षिण भारत के एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेना होगा। वहाँ श्री गुरु के एक वरिष्ठ शिष्य उससे संपर्क करेंगे। उस जन्म में जाकर उसकी सभी वासनाएं जलकर समाप्त हो जाएंगी और उसकी आत्मा को अंततः मुक्ति प्राप्त होगी। अब जाओ, जल्दी करो। सप्ताह भर में ही नवाब ने अपना राज्य अपने एक पुत्र को सौंप दिया और एक रात चुपके से फकीरों के कपड़े पहनकर राज्य से चला गया। नई व्यवस्था में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी वर्षों बाद जब मैं बहुत बीमार पड़ी, तब एक रात अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए मुझे अपनी आत्मा के स्वामी श्री सदाशिव ब्रह्म दृष्टिगोचर हुए। वे बोले, अपने शरीर को अब छोड़ और निरूर आ जाओ। मैं अब अपने स्थूल शरीर को त्याग रहा हूँ। तुम्हारा पति भी तुमसे कराची में मिलने वाला है। मेरा मृत शरीर पड़ा था और मैं स्वयं को हवा में तैरते हुए एक सुंदर जंगल की तरफ जाते हुए देख रही थी। उस जंगल के पास ही एक नदी बह रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया यही नेरूर होगा। वहाँ मैंने अपने स्वामी को उस गड्ढे में जाते हुए देखा जो उनके लिए तैयार किया गया था। राजा व प्रजा सहित हजारों लोग वहाँ जमा थे। उस पूरी भीड़ में उनकी कृपा दृष्टि एक कोने में खड़ी इस नाचीज पर पड़ी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में मेरी ओर उठाया और मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुझे रोशनी की एक सुरंग में खींच लिया गया और मेरी याददाश्त कुछ देर के लिए चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद में चला जा रहा था। नेरूर में श्री सदाशिव ब्रह्म की महासमाधि तमिलनाडु के करूर से ज़्यादा दूर नहीं है। उस महान संत की भविष्यवाणी के अनुसार समाधि के 9वें दिन ही वहाँ एक विल्व का वृक्ष उगाया, जो आज भी वहाँ खड़ा है। समाधि स्थल से 12 फुट की दूरी पर एक शिवलिंग है, जो एक ब्रह्मचारी द्वारा काशी से लाया गया था। सदाशिव ब्रह्म द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार महासमाधि के 12वें दिन वहाँ शिवलिंग वहाँ स्थापित किया गया था। जब भी मैं नुरूर जाकर समाधि के निकट बैठता हूँ तो मेरी आत्मा उस परम आनंद में डूब जाती है। वह समाधि आज भी उनकी उपस्थिति से गुंजित है। पहली बार मैं उस परम ब्रह्म में सदा एकाकार में रहने वाले महान कृपालु सदाशिव के साथ अपने पुराने जन्म के दीनहीन संबंध में उजागर करने का साहस कर पा रहा हूँ। मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने और हमने भी पता नहीं कितने जन्म अब तक लिए हैं, पर बस हम एक नींद में एक नया जन्म लेते हैं। सुबह उठते हैं, वही लैट्रिन गए, अपना ऑफिस गए, नाश्ता करा, खाना खाया, रात को आए, संभोग किया, फिर सो गए, बच्चा पैदा किया। तो ये कुछ अलग नहीं हो रहा।
हमें जो है इस अपनी जो चेतना है इसे ऊपर बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपनी यात्रा हमें भी जारी करनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।